पास सारा एब्डोमेन है, ये वाला पोर्शन। ऊपर से हमने कंटिन्यूएशन करनी है। कंटिन्यूएशन हमारा यहाँ पे था, स्टमक था, सॉरी एसोफेगस था, वेना केवा था, और साथ में एओर्टा था, और साथ में एओर्टा के साथ हमारे साथ 3 चीजें थी, thoracic duct एंड एओर्टा एंड लिम्फेटिक, क्या कहते हैं, ज़ाइगस वेन। फिर हमारे साथ एसोफेगस के साथ था T10 के ऊपर वो राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स थे, और लोअर एसोफेजियल क्या कहते हैं, एसोफेजियल वेसल्स थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे था, वेना केवा के साथ हमारे पास राइट फिनिक नर्व था। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी कंटिन्यूएशन के हिसाब से कह रहा हूँ, अभी ये टॉपिक नहीं है कि हमारे पास स्टमक है और फिर हमारे पास ड्यूटीनम और वो सी शेप, फिर हमारे पास ज्यूजिनम, और फिर हमारे पास टर्मिनल इलियम, फिर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स डिसेंडिंग कॉलन। इसको मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को कि मैं इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर लूँ कि पीछे हमारे पास एओर्टा है, एओर्टा से सीलियक ट्रंक है। सो सीलियक ट्रंक की ट्राइब्यूटरीज को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा कि जी अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो सीलियक ट्रंक ने जहां तक सप्लाई की है वहां तक मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमारा सुपीरियर मेसेंट्री है, इंफीरियर मेसेंट्री है, फिर मेरे पास लेटरल वेसल्स है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे पास एब्डोमेन में वो चीजें होती है, इंटीरियर सिंगल इंटीरियर वेसरल ब्रांचेस हैं, फिर हमारे पास लेटरल ब्रांचेस हैं, हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा है। ये एब्डोमिनल एओर्टा की मैं बात कर रहा हूँ। सो वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन मैं पहले इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से स्टार्ट करता हूँ ताकि मुझे पता हो कि रेक्टस शीथ क्या चीज है और हम ये बनी कैसी है और इसके अंदर एमसीक्यूज क्या क्या है, जो कि वो क्या जो पॉइंट्स के अंदर वो चीजें पड़ी। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एब्डोमेन है, ठीक है। एक कंटिन्यूएशन थी यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर एब्डोमेन के अंदर मेरे पास मसल्स है, वो इंटीरियर लेटरल या लेटरो इंटीरियर इस तरह से आते हैं, ऊपर से नीचे इस तरह से, ठीक, बायलैटरली। सो ये हमारे पास वो मसल है जो कि हमारे पास मोस्टली पोस्टीरियर लेटरल सरफेस बना रहा है, इंटीरियर बना रहा है उसका, लेकिन मिड इंटीरियर नहीं बना रहा है। लेटरल साइड से आते हैं और लेटरल साइड पे जब ये मिड एक्सिलरी लाइन तक ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे इनके टेंडन स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी, टेंडन नहीं, लिगामेंट्स। टेंडन इज बिटवीन द टू बोन्स, लिगामेंट बिटवीन द लिगामेंट जो है वो हमारे पास मसल्स और उसके अंदर है, उल्टा जा रहा हूँ, जो लिगामेंट्स है वो हमारे पास बोन टू बोन है। और जो क्या मैं सही डिफिनेशन कर रहा हूँ कि नहीं, आप लोग अपनी विशेष पढ़ी है, इसके ऊपर सुनाए ना जरा। मुझे लिगामेंट बोन टू बोन, ओके, और लिगामेंट दूसरा क्या था, लिगामेंट टेंडन, यस टेंडन। अच्छा जी, टेंडन जो होता है ना वो बोन्स टू इंसर्शन होते हैं, लिगामेंटस इंसर्शन या मसल टू बोन्स होते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक बात की, और ये मैं अभी आप लोगों को प्लीज पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये मैं एक खाका दे रहा हूँ कि हमारे पास कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। सो मेरे पास ये एब्डोमेन है और मेरे पास एक एक्सटर्नल ओब्लिक आती है, फिर इंटरनल ओब्लिक आती है, फिर ट्रांसवर्स मसल आता है, ठीक। बीच में मेरे पास रेक्टस मसल है, ठीक, और रेक्टस मसल इस टाइप का होता है, इसके ऊपर करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक ऊपर से एक कंटिन्यूएशन थी एक आर्टरी की, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जिसकी कंटिन्यूएशन है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। नीचे से एक और आर्टरी आती है जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। ये दो लिहाज से ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। फिर यहाँ लेटरल साइड पे हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज है और साथ में हमारे पास क्या कहते हैं इलियो इंग्वाइनल, डीप इंग्वाइनल, सर्कमफ्लेक्स इंग्वाइनल आर्टरीज है, लंबर आर्टरीज है। तो सेंट्रल में हमारे पास सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो कि रेक्टस एब्डोमिनस को सप्लाई करता है, और लेटरल में हमारे पास इंटरनल थोरेसिक, और इसके अलावा हमारे पास
लंबर एंड डीप सरकमफ्लेक्स femoral आर्टरी और डीप सरकमफ्लेक्स इलियक आर्टरी जो कि एक्सटर्नल इलियक का ब्रांच है। इसके साथ साथ प्लीज ये फिंगर टिप्स पे ये याद रख ले। इसके साथ साथ एक चीज याद रख ले ताकि हमारे लिए इनग्वाइनल कैनाल बनाने में आसानी हो और इनग्वाइनल के कौन से लेयर्स ने क्या क्या बनाया हुआ है। हर लेयर से एक एमसीक्यूज पड़ा है, हर लेयर से। ये जितने वेसल्स मैंने कराए इसके वेसल्स मैंने अभी तक खाका दिया है, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर मैं और ये मैं दिखाता हूँ कि अर्रफी में ये कौन से वाले पॉइंट है। मैं कहता हूँ ये इंटीरियर पार्ट है, ये सिर्फ लाइंस याद रख लेना है। उस दिन डॉक्टर बिलाल ने भी पढ़ाई थी। और ये लाइंस जो है ना, ये वाली लाइंस इस तरह से है कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा स्किन है, किसी भी इंसानी बॉडी का स्किन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है दूसरा, सुपरफिशियल फेशिया। फिर मेरे पास एक और लेयर आती है, वो डीप फेशिया आता है, लेकिन डीप फेशिया का इतना रोल नहीं है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ रही है कि उसको हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कह रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल, ये लाइंस एक एक जरा वो फिंगर टिप्स पे याद रखिए हमारे पास लेयर्स कौन से हैं। और ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास ये चीजें पास कैसे होती है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। फिर हमारे पास एक और मसला है, उसको पेरिटोनियम, ये जो है पेरिटोनियम, ये एंडोथोरस क्या कहते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सेलिस है, फेशिया ट्रांसवर्सेलिस। और इसके बाद हमारे पास पेरिटोनियम है। यहाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर पड़ी जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस हमने यहाँ से गुजारने और यहाँ स्क्रोटम में लेके आने। सो हर एक ने अपना अपना हिस्सा डालना है इसके अंदर, और जिसने जो जो लेयर बनाना है वो लेयर उसका हिस्सा होगा और वही एमसीक्यूज होगा, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्किन है हमारे पास, ये सुपरफिशियल फेशिया है, ये डीप फेशिया है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और फेशिया ट्रांसवर्सेलिस, पेरिटल पेरिटोनियम। पेरिटल पेरिटोनियम को अगर मैं कहीं हमारे एम्ब्रियो का टॉपिक हो ना कि जिसके अंदर मैं पेरिटल पेरिटोनियम को जरा छेड़ूं कि इसके वो ट्यूनिका विजिनलिस और समथिंग, ये चीजें इस चीज से यहाँ से वो आती है। सो ये वाला पॉइंट यहाँ तक तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ तक, लेकिन फिर यहाँ जो हम पेरिनियम करेंगे, पेरिनियम की जो खासतौर पर एम्ब्रियो करेंगे, उसके साथ हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि जी ये कैसे यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा जी, अब मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ छोटे से। मेरे पास मैंने लोड शेडिंग में मैंने पिक्चर्स खींची हैं, तो अच्छा जी, ये एक वो है, ये तो खैर वैसे उसने हर्निया का बताया हुआ है, लेकिन हर्निया को छोड़े, इसको कंसिडर कर ले कि हमारे पास लेयर्स है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेयर्स है, और ये बनते कैसे हैं। अगर यहाँ देखिए, ये हमारे पास पेरिटल पेरिटोनियम है, मैं इनसाइड आउट आ रहा हूँ, ये मेरे पास ट्रांसवर्सेलिस फेशिया है, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ये मेरे पास वो वाला है, क्या कहते हैं इसको, रेक्टस इंटरनल ओब्लिक है, और ये मेरे पास ये फेशिया है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, ये फेशिया है। एक चीज मैंने डिस्कस नहीं की, वो ये थी कि अगर ये मेरे पास सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे रेक्टस मसल है, ठीक, और एक्सटर्नल ओब्लिक यहाँ से आ गया, यहाँ तक तो मसल फाइबर्स है, लेकिन यहाँ के बाद जो हम कहते हैं कि लिगामेंट, टेंडन, सो टेंडन की हमारे पास किस में होती है, राउंड क्या कहते हैं टेंडन होता है और ये वगैरह ये, लेकिन जब हमारे पास ब्रॉड हो जाता है ना, ब्रॉड फैन शेप निकल जाता है, उसको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। सो थ्रू एपोन्यूरोसिस यहाँ पे सेंट्रल लाइन के ऊपर, लीनिया एल्बा के ऊपर मिला हुआ है, ये मिड लाइन को हम लीनिया एल्बा इसे कहते हैं, और लीनिया एल्बा हमारे पास एक कंप्रेशन से है क्योंकि इसमें फाइबर्स आपस में मिले और इसमें एक मिड लाइन, एक लाइन बनाई हुई है। सो ये जो
स्ट्रक्चर है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास ओवरी है, टेस्टिस है। टेस्टिस में हमारे पास क्या होता है, हर ऑर्गन के साथ, ये याद रखना, स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसा बनता है, हर ऑर्गन के साथ आर्टरी होती है, वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व, सब कुछ होता है। अब ये अगर एब्डोमेन में पड़ा है, क्योंकि इसको एनवायरनमेंट सही नहीं मिल रहा है, इसने मूव करना है बाहर कूलर एनवायरनमेंट के लिए, सो अगर ये एब्डोमेन में पड़ा है लेकिन एवी नहीं पड़ा है, इसके साथ अपनी स्ट्रक्चर्स है जो इसको क्या कहते हैं, विल नरिश कर सके, या इसको ब्लड सप्लाई और इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये चीजें का ख्याल रखने के लिए। ये जो ओवरी बाहर निकल रही है, सबसे पहले किस चीज के ऊपर जा रही है? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पेरिटोनियम को मैं हटा देता हूँ, पेरिटोनियम की अभी मैं बात नहीं करता। तो ये हमारे पास एक इन्वेजिनेशन करती है किस चीज के अंदर? ट्रांसवर्स सेल्स के अंदर। और ये जो ट्रांसवर्स सेल्स के अंदर ये जो इन्वेजिनेशन कर रही है, ये हमारे पास एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बनती है। ये याद, ये एमसीक्यूज है, ओवल शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। और ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर से पास होती है, ये जो टेस्टिस है, तो जो ओवल शेप स्ट्रक्चर बन गया, इसके जो जो क्या कहते हैं, राउंड्स है, क्या कहते हैं, कॉर्नर्स है, ये इस अपने साथ फाइबर्स लेके आते हैं। ये अपने साथ फाइबर्स उठा के इस लेके आना स्टार्ट कर लेते हैं, अपने साथ खींच रहे होते हैं। अब वो खींचना जो है, ये ओवरी को कवर कर लेता है, यार ओवरीज को, टेस्टिस को कवर कर लेता है, और टेस्टिस के साथ इस तरह से कवर कर रहे हैं कि साथ में जो इसके पीछे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो पहला स्ट्रक्चर, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। क्वेश्चन ये है कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सेलिस, ठीक। फिर यहां से जब पास होता है, यहां से जब पास होता है फेशिया ट्रांसवर्सेलिस को अपने साथ लेते हुए, तो उसके आगे कौन सी मसल है? ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। ये पहले से ही एक आर्क बना रहे हैं, एक आर्क बना रहे हैं, तो इसके नीचे से ये पास हो रहे हैं और अपने साथ स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। कौन से? जो फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और अपने पास वो जो पीछे उसके नर्व्स, आर्टरीज वगैरह आ रही है, ठीक। यहां से गुजरने के बाद एक और मसल आ रहा है जिसको हम कहते हैं इंटरनल ओब्लिक। ये हमारे पास है इंटरनल ओब्लिक, ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये इंटरनल ओब्लिक अगेन इस तरह से कर्व है, और जब इसके अंदर से स्ट्रक्चर आ रहा है, टेस्टिस और टेस्टी अपने साथ इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया लेके आ रहे हैं और अपने साथ सारे वो नर्व्स, आर्टरी वगैरह। तो जब इंटरनल ओब्लिक के नीचे से गुजरते हैं, तो इससे भी कुछ फाइबर्स चुरा लेते हैं। तो इससे भी फाइबर्स चुरा के, तो यहाँ पे क्या करता है कि दूसरा लेयर बन जाता है। नीचे हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी, वहां पे हमारे पास जो थी वो फेशिया ट्रांसवर्सेलिस था, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ऊपर से एक और लेयर बन गया, दूसरा लेयर बन गया। वो दूसरे लेयर का नाम है क्रीमेस्टेरिक मसल, क्रीमेस्टेरिक मसल, ठीक। दो चीजें ये हो गई। अब ये वाला स्ट्रक्चर, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब इसने जो एपोन्यूरोसिस है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक है, इससे निकलना है। तो इससे कैसे निकलना है कि इसके अंदर से सुराख करके, और वो सुराख जो है हमारे पास ट्रायंगुलर है, अंदर हमारे पास ओवल शेप था। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, वो भी एमसीक्यूज था। क्रीमेस्टेरिक मसल कहां से डिराइव करा, वो भी एमसीक्यूज था। सो और इसके अलावा जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ट्रायंगुलर, ये भी एमसीक्यूज है। जब ये यहां से निकलता है, जब ये यहां से निकलता है, तो ये लेट सपोज ये टेस्टिस है और ये अपने साथ एक लेयर लेके आ गया, दूसरा लेयर लेके आ गया। अब तीसरा एक्सटर्नल से जा रहे हैं, तो तीसरा भी अपने साथ उठा के लेके जाते। तो तीसरा जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये हमारे पास एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के लेके जाते हैं। पीछे हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स थी, इंटरनल ओब्लिक था, इंटरकॉस्टल मसल नहीं था, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक।
सो ये हमारे पास क्या है कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक उसको फाइबर देता है तो हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनता है। सो ये 3 एमसीक्यूज पॉइंट के अंदर पड़े थे। अब ये एक एमसीक्यूज और है, वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ भी स्ट्रक्चर देखी, हमारे पास ईस्टियल ट्यूबरोस्टी है और यहाँ हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है और सुपीरियर रेमस है हमारे पास, और ये हमारे पास इंफीरियर रेमस है, ये ईस्टियल ट्यूबरोस्टी वगैरह और ईस्टियल बॉडी वगैरह ये चीजें हैं। ये सुपीरियर रेमस है और ये हमारे पास इंफीरियर रेमस है। अब ये तो यहां तक यूं समझ ले, यहां तक यूं समझ ले कि मैंने लेयर्स बताए आप लोगों को, लेयर्स, ठीक, यहां तक लेयर्स मैंने बताए। जो स्ट्रक्चर है वो यहां से देखो, यहां ऐसे निकला हुआ है और ये मेरे पास बोन है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो यहां से लेकर इंटरनल ऑरिफिस से लेकर एक्सटर्नल ऑरिफिस तक, या इसको मैं दूसरा नाम डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो ये जो इंग्वाइनल कैनाल बन गया ये मेरे पास पैरेलल है स्ट्रक्चर के, और यहाँ पे अभी मैं मसल्स करने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो उसके ओब्लिक में पड़े हैं। ये भी एमसीक्यूज है। ओब्लिक के अलावा जो इंटरनल ऑरिफिस है, जो इंटरनल क्या कहते हैं डीप इंग्वाइनल क्या कहते हैं ओपनिंग है, ये हमारे पास मिड इंग्वाइनल लिगामेंट है, उसकी मिडल में 0.5 इंच अबव 0.5 इंच अबव एंड देन पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। और कहां पे बाहर निकल आता है, ये भी एमसीक्यूज है। सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरसल, जो प्यूबिक बोन है यहाँ पे, अगर डॉक्टर बिलाल की आप लोगों ने क्लास ली हो, उसमें जैसे हमारे पास ये प्यूबिक सिम्फिसिस है ना, ये दो बोन्स आ गए प्यूबिक सिम्फिसिस, यहाँ पे इसका प्यूबिक ट्यूबरोस्टी या ट्यूबरसल है, ये सुपीरियर रेमस है, इसके ऊपर एक लाइन है जिसको हम पेक्टिनियल लाइन कहते थे, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, प्यूबिक ट्यूबरसल के सुपीरियर एंड मीडियल, यानी कि आपका प्यूबिक ट्यूबरसल यहाँ पे है, इसके सुपीरियर भी है एंड टुवर्ड्स द मिड लाइन है। सो ये सारे एमसीक्यूज थे मेरे पास। अब एक चीज जो मैंने यहाँ पे एक और चीज मेंशन करनी है, वो ये है कि जो चीज है, ये जो टेस्टिस है, लेट्स सपोज कंसीडर ये टेस्टिस है, जो चीजें अपने साथ ये लेके आ रहे हैं और कवरिंग में आ रही है, वो इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी, डक्टस डिफरेंस की आर्टरी, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस, पेम्फेनिफॉर्म प्लेक्सस, जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटल फेमोरल नर्व, ये सारी चीजें आती हैं। मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये था, मैंने अभी पॉइंट में तो नहीं देखा लेकिन वो मेरे पेपर में आया था। वो कहते हैं कि जी हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इन्ग्वाइनल नर्व है, याद रखना इलियो इन्ग्वाइनल नर्व इज पासिंग थ्रू दिस कैनाल बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। बरोबर जा रहा है, ठीक। इलियो इन्ग्वाइनल L1 से आ रहा है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक L1 से आ रहा है, ठीक। सो इलियो इन्ग्वाइनल हमारे पास इस स्ट्रक्चर की अंदर से आ रहा है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से आ रहा है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं है, स्पर्मेटिक कॉर्ड का हिस्सा नहीं है, कैनाल का हिस्सा है। जी यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, रही बात, क्योंकि ये देखो, ये जितने भी पॉइंट्स, अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा ना, तो अब मैं इलियो इन्ग्वाइनल के ऊपर बात नहीं करूंगा या दूसरी ऐसी चीजों के ऊपर, तो ये सारी चीजें फिर यहाँ आप रटा लगा लेंगे और फिर वो चीजें मिस हो जाएगी आप लोगों से। अच्छा जी, ये दोबारा करने, स्कीमेटिक डायग्राम में इसको करने की जरूरत है या किधर गया? हाँ जी,
स्कीमेटिक डायग्राम में इसकी दोबारा करने की जरूरत है या ये क्लियर हो गया? एक बार दिखा दे डॉक्टर। पिक्चर कर लूं या ड्रॉ कर लूं? पिक्चर में दिखा दे तो थोड़ा सा में बैठ जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास ये वाला ये पेरिटोनियम है, ये हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। या अगर मैं इंटीरियर से जाऊं, इंटीरियर से जा रहा हूं मैं कहता हूं कि ये स्किन मेरे पास था, सुपरफिशियल फेशिया मेरे पास था, डीप फेशिया यहाँ पे था। उसके बाद मेरे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ये वाला इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, और ये उसका एपोन्यूरोसिस है। ठीक, फिर मेरे पास दूसरा मसल आ गया इंटरनल ओब्लिक मसल, और फिर हमारे पास तीसरा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, चौथा है हमारे पास ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ओवरी सॉरी टेस्टीज है। अच्छा, जो टेस्टी है वो अभी नहीं पड़ी है, वो अपने साथ सारे हाथ पैर लेके बैठी है, लेकिन उसके ना बाकी रिश्तेदारों के साथ लगती नहीं है वहां पे। कहते हैं बड़ा गर्मी है, ये टेंस माहौल में रहते हैं। ये चाहती है कि ये मैं बाहर निकलूं, यहाँ से मूव ऑन कर लूं। और बाहर जाने के लिए इसने क्या करना है कि ये बाहर रास्ता ढूंढ रही, रास्ता है नहीं, लेकिन कमजोरियां हैं। ठीक, अब वो निकल रही है तो वो जितने लेयर्स है अपने साथ लेयर्स लेके आती है अपने साथ। जो उसको घर में अच्छा लगा वो अपने साथ उठा के लेके आ रही है, जो उसको लगा कि ये मेरी जरूरत है, ये बाद में काम आ सकती है, तो वो चीजें ये अपने साथ लेके आ गई। सबसे पहले इसने फेशिया ट्रांसवर्सैलिस को अपने साथ लेके आ गई। सो ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के कुछ फाइबर्स अपने साथ लेके आ गए। सो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बना रहे हैं। फिर हमारे पास ट्रांसवर्स मसल एब्डोमिनस मसल है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल ने उससे कहा कि चलो मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, जो मेरी कवरिंग थी वो आप अपने साथ ले गए। फिर इंटरनल ओब्लिक में अब बात आती है। इंटरनल ओब्लिक उसको, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन और की चीज है, मसल है, तो ये अपने कुछ फाइबर्स इसको देते हैं। ये वाले उसके फाइबर्स है ये, तो अपने साथ फाइबर्स देके जाती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है थ्रू द क्रीमेस्टेरिक मसल, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल ओब्लिक। और लोअर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक से ये अपने फाइबर्स लेके जाते हैं, और इसको, इस कवरिंग को हम कहते हैं। ये जो टेस्टीज होती है, टेस्टी है ना, ये अपने साथ जो इसके फाइबर्स है, ये सिर्फ इस तरह से नहीं है कि इसने यहाँ से यहाँ पे हमारे पास इंटरनल ओब्लिक था और यहाँ से कुछ फाइबर्स लेके और निकल गए, नहीं, ये सरकमफ्रेंशियल लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हमारे पास मसल होता है वो सारे, ताकि वो पूरे स्पर्मेटिक कॉर्ड को वो कवर कर सके। सो ये इंटरनल ओब्लिक अपने साथ फाइबर्स देके निकल जाते हैं। इंटरनल ओब्लिक के बाद हमारे पास एक और है एक्सटर्नल ओब्लिक। अब एक्सटर्नल ओब्लिक तक जब बात पहुंच गई, उसने कहा कि मैं खुद तो नहीं जा सकता, लेकिन ये मेरी चादर ले लो, और वो अपने साथ ये वाला स्ट्रक्चर लेके जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अब एपोन्यूरोसिस। और ये जो एपोन्यूरोसिस है, इसके अंदर जब ओपनिंग करते हैं तो किस लेवल के ऊपर करते हैं? सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरसल एंड मीडियली, सुपीरियर एंड मीडियली। जो प्यूबिक ट्यूबरसल है उसकी मीडियल में, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरसल है तो ये यहाँ से निकला हुआ है, इसके सुपीरियर भी है और इसके मीडियल में, यानी कि सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ है। दूसरी चीज कि स्पर्मेटिक कॉर्ड अच्छा, ये जो ओपनिंग है ये ट्रायंगुलर है, और ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास ओवल है। ये जो इंग्वाइनल केनाल पड़ा है ना, ये पैरेलल पड़ा है इस इंग्वाइनल लिगामेंट का। ठीक, दूसरा ये जो डीप ओपनिंग है ना, डीप ओपनिंग या डीप इंग्वाइनल रिंग, ये इंग्वाइनल जो लिगामेंट है उसके मिड में 0.5 इंच अबव है, 0.5 इंच अबव है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब हम अब एक काम करते हैं, अब एक थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम करते हैं, और स्कीमेटिक के बाद फिर हम जाते हैं पिक्चर्स देखने के लिए। अच्छा जी, ये मेरे पास एब्डोमेन है और ये मेरे पास प्यूबिक सिम्फिसिस है, और मैं कहता हूं कि जी
मैं ओरिजिन इंसर्शन आप लोग खुद प्लीज देख ले। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मसल आ गया और इस तरह से वो फ्लैट मसल है, वो इस तरह से कर्व कर रहा है और मैं इसको कहता हूं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। अब ये जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है ये लोअर एंड में अपने ऊपर ऐसे फोल्ड हो रहा है, लोअर एंड में अपने ऊपर ऐसे फोल्ड हो रहा है और ये किस लेवल से ऊपर से फोल्ड हो रहा है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने इलियम पढ़ा था और इलियम का अपर वाला पार्ट पढ़ा था, इस तरह से स्ट्रक्चर था और इलियम का हमने इंटीरियर पार्ट कहा था इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिसके ऊपर रेक्टस, जिसके ऊपर सर्टोरियस मसल आर्टिकुलेट करते हैं। और हमारा एक एमसीक्यूज आता है कि जी एवल्यूशन ऑफ इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एवल्यूशन ऑफ इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, अगर ये एवल्यूशन हुई है तो हमारे पास क्या कौन सा मूवमेंट, हम तो एक मीडियल नी जॉइंट की मीडियल रोटेशन नहीं कर सकते और एक हम हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन नहीं कर सकते, ये उसके अपने वो है क्या कहते हैं फंक्शन है। अच्छा, सो ये मेरे पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जो लीन लोग है, लीन लोग वो अपना ये पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक। सो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब ये जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये हमारे पास जब प्यूबिक सिम्फिसिस में पहुंच जाता है तो इस यहाँ पे ल्यूकेनल मसल इनलार्ज होता है, वो मैं पिक्चर में, लेकिन ल्यूकेनल का आप लोग जहन में बिठा दें। दूसरा हमारे पास एक मसल आता है अगेन इसी टाइप का, अगेन इसी ओरिजिन इंसर्शन ऑलमोस्ट, वो भी हमारे पास इस लाइन में आता है और वो भी हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या इलियक क्रस्ट के ऊपर से होके प्यूबिक ट्यूबरसल तक आता है, लेकिन वो यहाँ पे पीछे की तरफ फाइबर्स निकालता है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक ट्रांसवर्स मसल आ रहा है और वो भी इस तरह से मसल्स दे रहे हैं, कुछ फाइबर्स इसके, कुछ फाइबर्स इसके साथ मिल जाते हैं और इसको कहते हैं कंजॉइंट लिगामेंट कहते हैं। सो कंजॉइंट लिगामेंट की मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि जो कंजॉइंट लिगामेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। जो ल्यूकेनल है वो हमारे पास पार्ट है एक्सटर्नल ओब्लिक का। पिक्चर देखते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे पिक्चर, अगर आप लोगों के पास पिक्चर हो प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक। अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लूं, ये हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक और यहाँ पे हमारे पास है ये वाला इंटरनल ओब्लिक और नीचे वाला हमारा ये हमारे पास रेक्टस मसल है, ये बीच में से हमारे पास ये रेक्टस मसल है। इसके नीचे शायद मेरे पास दूसरा वो हो, उसके अंदर वो मसल हो। सो इसके नीचे हमारे पास एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो रेक्टस एब्डोमिनस। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखे ये वाला लाइन, ये वाली जो मैं बात कर रहा था कि जी हमारे पास एक वो है जिसको हम कंजॉइंट लिगामेंट कहते हैं। सो कंजॉइंट वाला ये है, ठीक। सो ये हमारे पास लेयर्स है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे एक पिक्चर है, उसके साथ मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास रेक्टस शीट कैसे बनता है। याद रखना जितने भी एपोन्यूरोसिस है ये दीज आर द रेक्टस मसल्स जो इंटीरियर मिड लाइन में पड़े हैं, ठीक। जितने भी हमारे पास एपोन्यूरोसिस है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक है, ये मिडल है, इंटरनल है और ये ट्रांसवर्स है। जितने भी इनके हमारे पास ट्रांसवर्स क्या कहते हैं ओब्लिक है, जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल वो आगे से जाते हैं जो एक्सटर्नल वाले हैं। जो मिडिल वाले हैं वो स्प्लिट हो जाता है, एक उसका इंटीरियर पार्ट चला जाता है और एक पोस्टीरियर पार्ट चला जाता है। और ये हमारे पास लिगामेंट टेंडन है
और ये वो टेंडन है, अगर आप लोगों ने वो 6 पैक्स वाले लोग देखे हैं जिनका मिडल में एक स्ट्रक्चर डिप्रेशन से होती है, ये फाइबर्स की आपस में इंटरडिजिटेशन है। किसकी? ये जो टेंडन है इसकी, और इस लाइन को हम कहते हैं लिनिया एल्बा। पोस्टीरियर में हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है, रेक्टस एब्डोमिनस की भी देखिए पोस्टीरियर की तरफ से पास हो रहा है, लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है क्योंकि सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। अभी मैंने जो चीज डिस्कस की, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम इलियम कहते हैं, और इलियम का इंटीरियर पार्ट को इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये एमसीक्यूज है। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल के ऊपर, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल के ऊपर ये जो पोस्टीरियर या रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये वाला जो मसल है, इसके जो फाइबर्स है ना, इसके जो फाइबर्स और प्लस इसका जो मिडल का जो पोस्टीरियर वाला फाइबर्स है, ये सारे इंटीरियर की तरफ चले जाते हैं। ठीक, सारे इंटीरियर की तरफ चले जाते हैं, पोस्टीरियर की तरफ से खाली हो जाते हैं। फिर से कि इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर, लेवल के ऊपर, पोस्टीरियर फ्लिप ऑफ द इंटरनल क्या कहते हैं एब्डोमिनस प्लस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, दोनों का इंटीरियर की तरफ चले जाते हैं, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल के ऊपर। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस उसकी ये है, एक तो आपसे पूछा जाता है कि किस लेवल के ऊपर है, दूसरा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जहां पे, जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये यहां से नीचे हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस की शीट थी वो खत्म हो चुकी है पोस्टीरियर की तरफ से, और इस लाइन को जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको कहते हैं आर्क्वेट लाइन, इसको कहते हैं आर्क्वेट लाइन। आर्क्वेट वो लाइन है जहां उसके नीचे हमारे पास पोस्टीरियर एपोन्यूरोसिस नहीं है एब्डोमेन के अंदर। क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इसकी? हमारे पास एक आर्टरी है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी प्लस वेन। सुपीरियर का तो हमने कहा था कि सुपीरियर से आ रही है ना, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की ब्रांच थी। इंफीरियर का हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये एक्सटर्नल क्या कहते हैं इलियक की ब्रांच है। ठीक, सो एक्सटर्नल इलियक की ये ब्रांच है। इसमें ये भी एमसीक्यूज है कि जी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल इलियक, ये भी एमसीक्यूज है। और इसके अंदर दो एमसीक्यूज और होते हैं। एक वो कहते हैं कि जी आर्क्वेट लाइन जहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, आर्क्वेट लाइन के नीचे हमारे पास एपोन्यूरोसिस नहीं है, वहां पे कौन सी आर्टरी या वेसल पाए जाते हैं? तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन वहां पे ये है कि पोस्टीरियरली, याद रखना, पोस्टीरियरली ये जो स्ट्रक्चर में ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाली जगह, ये मैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल दिखा रहा हूँ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल दिखा रहा हूँ। ठीक, सो जैसे कि मैंने बंदे को खड़ा किया, उसका पीछे वो सारा उतार के, क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम और सारे वेसरा उतार के मैं पीछे से खड़ा हूँ और उसका इंटीरियर वॉल देख रहा हूँ। सो ये जो स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर यह आ गया कि कौन सी वेसल यहाँ पाई जाती है, या आर्क्वेट लाइन के नीचे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। दूसरा वो ये पूछते हैं कि ये जो एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो नाम देते हैं, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को पोस्टीरियरली किसने कवर किया हुआ? क्योंकि वो एपोन्यूरोसिस सारे इंटीरियर चले गए, सो पोस्टीरियर किसने कवर किया? ये जितना हमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये धुंधला सा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। इस स्ट्रक्चर को फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ने उसको पोस्टीरियरली कवर किया हुआ है, और ओब्लिक एपोन्यूरोसिस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन इसी जगह के ऊपर आता है, वो ये कहते हैं कि जी आप सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं, आपने वो ड्रिलिंग की और ये वगैरह सब कुछ किया, ब्लीडिंग आ रही है, तो कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है। यहां तक क्लियर है जी?
अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं एक स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ अगेन। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास एब्डोमेन है और इस एब्डोमेन में मैंने मिड लाइन में दो लकीरें खींची और मैं कहता हूं ये दीज आर द रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। जो अपर हाफ है, अपर हाफ ऑफ दिस सेंटर, ये सेंट्रल पार्ट है ना, अपर हाफ को सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, लोअर हाफ को इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। यहां तक किस्सा खत्म। फिर मैंने कहा था कि जी हमारे पास कुछ वेसल्स है, यहाँ पे कुछ वेसल्स आ रहे हैं, 4 हमारे पास लंबर वेसल्स आ रहे हैं। लंबर हमारे पास लेटरल ब्रांचेस है, दीज आर द लेटरल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। 2 ब्रांचेस हमारे पास ऊपर से आती है, वो हमारे पास इंटरकोस्टल ब्रांचेस है, ठीक। एक हमारे पास नीचे से आ रही है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल सॉरी डीप एक्सटर्नल इलियक सरकमफ्लेक्स। आप लोगों से शुरू में बात हुई थी कि अगर हम बात करते हैं सुपीरियर की तो उसका इंफीरियर होगा, अगर हम इंटीरियर की बात करें तो उसका पोस्टीरियर होगा। तो यहाँ पे मैं डीप अगर बात करूँ ना तो उसका सुपरफिशियल भी कहीं है और वो हम लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। सो ये भी अच्छा, ये भी एमसीक्यूज है कि जी हमारे पास डीप सरकमफ्लेक्स जो आर्टरी है वो कहाँ से है, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक से आ रही है। दूसरा एमसीक्यू इस चीज का ये वाला है कि एक्सटर्नल इलियक डीप सर्कमफ्लेक्स एक्सटर्नल इलियक जो है यहाँ सप्लाई कर रही है। साइड्स को हमारे पास ये इंफीरियर की तरफ से जा रही है, बाकी सुपीरियर और लेटरल मीडियल की तरफ से लेटरल आ रहे हैं। सो फ्लैंक्स, इसका हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्लैंक्स को ये सप्लाई कर रहे हैं। इस आर्टरी के बारे में 2 चीजें मशहूर है जो सीपीएसपी वालों ने मशहूर किया है, पता नहीं अफवाहें हैं या उन्होंने मशहूर किया। वो कहते हैं ना कि हम अपेंडेक्टोमी करते हैं, अपेंडेक्टोमी करते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर हमने कुछ वो चाकू घुसाया और यहाँ पे ब्लीडिंग आने लगी और ब्लीडिंग शुरू हो गई। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है, तो हमारे पास ये वाली आर्टरी इन्वॉल्व है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जी नर्व के बारे में कहते हो तो हमारे पास इलियो इन्ग्वाइनल नर्व इन्वॉल्व है। इलियो इन्ग्वाइनल हमारे पास L1 से आते हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इन्ग्वाइनल। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक हमारे पास वो सुप्राप्यूबिक प्लस इस एरिया में आते हैं, क्या कहते हैं, इन्ग्वाइनल रीजन में होते हैं। और इलियो इन्ग्वाइनल जो है वो हमारे पास फ्लैंक्स में और हमारे पास किनाल में इन्ग्वाइनल किनाल से पास होते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है सर? मुझे चाय की भी इजाजत दे दें। कुछ लोग खाने पे चलते हैं, कुछ लोग गाड़ियां तेल पेट्रोल वगैरह पे चलते हैं, मैं चाय पे चलता हूँ, मैं हर रोज चाय पीता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा क्या रह गया हमारा? हमारे पास क्या चीज रह गई? हमारे पास कंटिन्यूएशन रह गया। वो ना एक कंटिन्यूएशन है हमारे पास, और वो ये है कि अगर मैं इसको ना इस तरह से कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। उसामा, मुझे आपने बताना है, एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा तो नहीं हो क्या, ताकि वो हमारे एमसीक्यूज वाला सीन भी फिर हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास स्किन है, और स्किन को मैं उतारता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्किन के बाद मेरे पास सुपरफिशियल फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया के हमारे पास 2 है, एक हमारे पास फैटी है और एक हमारे पास मेम्ब्रेनस है। फैटी जो लेयर है वो हमारे पास क्या कहते हैं, वो डिस्पर्स है, कहीं पे है कहीं पे नहीं, कहीं पे बहुत कम है। लेकिन जो मेम्ब्रेनस लेयर है ना, मेम्ब्रेनस लेयर यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेरे पास इंटीरियर एब्डोमिनल है और ये प्यूबिक सिम्फिसिस में आ गया और ये मेरे पास स्क्रोटम में इस तरह से है और मैं कहता हूँ ये मेरे पास थाई है,
ठीक है, मेरे डायग्राम्स बहुत बड़े गंदे होते हैं, लेकिन ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है, यहाँ पे तो हमारे पास जो एब्डोमेन के अंदर होता है, वहां पे हमारे पास कैम्पर और स्कार्पा फेशिया होते हैं। अब इस चीज के अंदर मैं थोड़ा सा मेरी हेल्प करें कि सुपरफिशियल और कौन सा कैम्पर होता है और स्कार्पा एंड कैम्पर। सुपरफिशियल को क्या कहते हैं? कैम्पर। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। ये मैं जरा वो देखना चाहता हूँ कि जी कैंपर है, सुपरफिशियल कैंपर। सुपरफिशियल कैंपर है एंड स्कार्पा हमारे पास वाला है। अच्छा जी, सो ये स्कार्पा है। स्कार्पा अगर हमारे पास स्क्रोटम में चला जाता है या हमारे पास एक और फेशिया कुलिस फेशिया बन जाता है। ये सिर्फ कंटिन्यूएशन याद रखना। एक दूसरा, ताई के अंदर ये वाला फेशिया जब सपोज एब्डोमेन से भी आ रहा है और ये above the pubic symphysis पास हो रहा है, above the pubic symphysis, एंड देन हमारे पास ये वाला फेशिया हमारे पास ताई के अंदर आता है। ताई के अंदर हमारे पास एक डीप फेशिया है जिसको हम कहते हैं फेशिया लेटा। ये सिर्फ वर्ड्स याद रख लेना, ये आज डिस्कशन वाले नहीं है फेशिया, लेकिन ये चूंकि एब्डोमेन में है हमारे पास फेशिया लेटा के साथ ये मिलता है और फेशिया लेटा हमारे पास डीप स्ट्रक्चर है। इस वजह से जब हमारे पास मेम्ब्रेनस और रप्चर होता है, यूरेथ्रा रप्चर होता है, तो स्क्रोटम में, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास यूरिन एक्यूमुलेशन होती है, लेकिन ताई में नहीं होती, क्योंकि ताई में जो कंटिन्यूएशन है वो डीप के साथ है, सो उसने रास्ता बंद किया हुआ है वहां पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं या इतना इतना काफी था? सर इतना काफी है, बाकी एमसीक्यूज करते हैं, ये फिर कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये वॉल जो था ना, वॉल इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो सारा हो चुका है। सॉरी, अच्छा हुआ कि ये लास्ट पॉइंट रह गया मेरे से और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सिर्फ ये है ना कि आपके एब्डोमिनल मसल को ना, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स है उसको सप्लाई किया है किसने? लोअर सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस, और इन लोअर में से 5 लोअर इंटरकॉस्टल स्पेस है, एक सबकॉस्टल है जो 12th है। एक सबकॉस्टल आ गया उसमें, और एक L1 के ऊपर जो फाइबर्स निकलते हैं, इलियो हाइपोगेस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। सो ये नर्व सप्लाई करते हैं। ये L1 याद रख लेना, ठीक। सो इलियो हाइपोगेस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल L नंबर 1 से निकलते हैं, और बाकी लोअर 6 में से लोअर 5 एंड सबकॉस्टल नर्व, ये आपके इंटीरियर और इंटीरियर लेटरल जो मसल्स है वो सबको सप्लाई करते हैं। वो कौन सा मसल हो सकता है जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का हिस्सा है लेकिन कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता? हाँ, और अगर होता है तो कौन सी तलवार मारेगा वो? मुझे भी पता नहीं है, एक स्मॉल सा है और पता नहीं कुछ लोगों में है और कुछ में हो सकता है। अगर कोई एक्सेसरी है तो किसी ये भी नहीं कह सकते कि हम ट्रांसप्लांट करा लेंगे उसको। अच्छा जी, उसामा। यस सर। बिन लादेन। यस सर। शुरू करते हैं। ठीक है सर, एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज करते हैं, और लास्ट बार हमने कल ये डिसाइड किया था कि हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, वो फाइल मेरे पास तो आपने सेंड तो की थी मेरे पास, मैंने बुक मंगवाई थी लेकिन वो बुक शॉर्ट है, वो आई नहीं है। बस सर वो पीडीएफ से ही कर लेते हैं। हाँ, पीडीएफ से। सो पीडीएफ अब एक है मेरे पास और मैं उसको डाउनलोड, एक मिनट मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दे।
ये एनाटॉमी के किसने, डॉक्टर साहब आपने जो फाइल जो आपने सेंड किया है ना पीडीएफ,